गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइएगा आज की क्लास को रन कराएं। लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे करके उसका nth टर्म, समेशन ऑफ टर्म और अर्थमेटिक मीन, ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक मीन, वैसे ही बिल्कुल हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमने उसका nth टर्म और समेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन और साथ में ही हार्मोनिक मीन के बारे में सीखा और कुछ उससे जुड़ी हुई थ्योरम्स, कुछ उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को भी सीखा था। आज वैसे ही क्रम में हम कुछ नया लाए हैं। इसमें लिखा हुआ है स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज। कुछ सीरीज स्पेशल होती हैं जिनका कोई रूल के अंतर्गत कोई रूल नहीं होता है, उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में बताएंगे आपके लिए। ठीक है जी, चलो आज छोटी सी वीडियो होगी और उसमें कहीं ना कहीं पर हमें इतनी ही बात को सीखना होगा। पहला कुछ अगर लिखें तो हम लिखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज। स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज के बारे में बताएंगे। तो स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज में पहले अगर नंबर की हम कोई सीरीज देखें तो वो किस प्रकार की होगी उसे देखते हैं पहले। तो कुछ सीरीजें होती नहीं, इस प्रकार से होती हैं A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से चलती चली जाती हैं। फिर A2, A3, A4, A5, फिर और आगे बढ़ती हैं निकल के A3, A4, A5, A6 टाइप से, और फिर लास्ट में चली जाती हैं। लास्ट में कहना का उसका टर्म्स लिखा हुआ होता है। जैसे हम बात करें AN-1 कम वाला लिखा होता है, इसलिए चार चार नहीं, दो दो, तीन तीन के लिखो तो किस प्रकार से लिखोगे आप? तीन तीन के लिखोगे तो इस प्रकार से लिखोगे कि A1, A2, A3, अब A2, A3, A4, A3, A4, A5, और लास्ट में आके हम कहीं ना कहीं पे क्या लिखेंगे AN-1, AN और AN+1। इस प्रकार से सीरीज लिखी जाएगी। ये जो सीरीज आपके सामने लिखी हुई ये कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है, और इसे किस प्रकार से इसका सम देंगे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में कुछ देखेंगे। अगर इसका ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको लिखना पड़ेगा 4/1 नहीं तो इसमें लिखता है 1/4 इंटू डी। आप एक बात ध्यान रखना, डी क्या है? डी है इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस। और ये 4 क्यों आया है? 4 इसलिए आया, अगर 3 डिजिट के नंबर अगर होगा इसमें, मतलब कि 3 अंक अगर इसमें होंगे तो 3 की जगह पे 1 बढ़ा के लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 4 लिखते हैं। 3 वाला दिख रहा है हमें तो 4 लिखेंगे इसमें, और 4 लिखने के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें ये लिखना पड़ेगा कि पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये देखना पड़ेगा। तो पहले शुरुआत तो वहां से हो रही तो उसके नंबर लिख लिया करना। तो A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, A3 लिख दिया, ठीक, इसे लिख दिया। इसके बीच में माइनस भी लगाना होगा, और फिर लास्ट कहाँ से हो रहा है वो चीज लिख देंगे हम। तो कितना लास्ट हो रहा है? AN-1 से, AN से और AN+1 से। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद इसमें एक टर्म आगे बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा? एक टर्म क्या बढ़ाएंगे? इसमें आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा AN+2, और इसमें एक टर्म पीछे बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा? A0 आ जाएगा। इस प्रकार से इस सीरीज का आंसर देने में क्या होगा? हमें सहयोग होगा। देखो इसको एग्जाम्पल से लेके बात करते हैं तो समझ में अच्छे से आएगा। जैसे हम बात करें इसमें एग्जाम्पल ले लें 1, 2, 3 + 2, 3, 4 + 3, 4, 5, इस प्रकार की सीरीज हमें सामने दे रखी हो, और लास्ट में इसका टर्म कौन सा निकलेगा ये हम यहाँ से अंदाजा लगाते हैं। 1, 2, 3 का टर्म कौन सा लास्ट वाला होगा? n वाला होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n, n+1, और कितना आ जाएगा यहाँ पर? n+2 आ जाएगा, जो भी लास्ट टर्म आए। इससे हमने अंदाजा लगाया कि हमारा लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला टर्म जो शुरुआत होगा वो होगा n, n+1, n+2 से जाएगा जाके। तो ये लास्ट टर्म बना। अब इससे फिर अपना अंदाजा लगाएं कि किस प्रकार से इसका हम डायरेक्ट आंसर देंगे। तो 3 टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब 3 यहाँ पर क्या अंक लिखे हुए हैं। 3 अंक का मतलब कितना था? 4 लगाएंगे उसी पर। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 नंबर के बीच में, तो 1 का है, 1 लगा दोगे। हमने क्या कहा था? लास्ट वाली टर्म पहले लिखो n, n+2, सॉरी n+1, यहाँ पर n+2, और नेक्स्ट क्या आएगा निकल के वो अभी बात करते हैं, माइनस लगाते हैं। जितने 3 टर्म्स लिखे हैं वो लिख लो, 1, 2, 3। अब इसमें इससे पहले वाला नंबर कौन सा आएगा? तो इससे पहले वाला नंबर जो आएगा इसमें से 0 आएगा। कौन सा आएगा? 0 आएगा। इसके बाद वाला नंबर कौन सा आएगा? वो आ जाएगा n+3। इस प्रकार से हमने कहना क्या पर इसका समेशन फॉर्म में ये देख लिया कि 1/4 कितना आ चुका है? n, n+1 और n+2 और n+3 आ चुका है। ये चीज आ चुकी है निकल के। तो इससे अगर इसकी प्रूविंग देखी जाए तो प्रूविंग कैसे करेंगे? तो प्रूविंग के बारे में दिखाएं आपके लिए। तो प्रूविंग कैसे करेंगे? n की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं
तो ये आएगा पहला टर्म जो भी लिखा हुआ कितना लिखा हुआ 6 लिखा हुआ, देखो आ रहा नहीं आ रहा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा फिर 1 रखोगे 3, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर फिर रख दोगे 1 तो 4 हो जाएगा, नीचे कितना है 4 है, आप इससे कैंसिल करो कितना जाएगा 6, तो पहला टर्म हमारा मिल चुका है। अगर n की जगह पे हम 2 रखेंगे 2 रखने पे क्या आना चाहिए हम बताते हैं, 2 रखने पे जो आना चाहिए वो ऐसे आ जाएगा, 2 रखोगे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर कितना 5, इस प्रकार से जा जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट करा 3 2 जा 6 और 6 5 जा कितने जाएंगे 6 5 जा 30 जाएंगे। आप इन टर्म्स का 2 टर्म्स का सम करके देखिएगा, तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो इसका रिजल्ट निकल के आया है, या फिर कह सकते हो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इससे हर तरफ से हम प्रूव कर चुके हैं और इसे हम बिल्कुल सही मानने को तैयार भी हैं, तो सही मान भी सकते हैं। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे अभी ऐसा ही, तब बात और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक, इसे एक बार नोट करो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन उसका और करते हैं, फिर समझ में आता है किस प्रकार से करना है। देखो जरा, जैसे हम यहाँ पर कह दें 2 4 6 प्लस 4 6 8 प्लस 6 8 10 प्लस डैश डैश लास्ट में क्या आएगा वो देखते हैं। देखो लास्ट में क्या चीज आएगी वो इससे पता लगेगा। लास्ट में यहाँ से आएगा 2n, कितना आएगा 2n आएगा, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 2n, फिर 2n प्लस 2 और फिर कितना आ जाएगा 2n प्लस 4। ठीक, चाहे आप रखे देख लो, n इक्वल टू 1 हो गए तो 2 4 6 मिल जाएगा, बात खत्म। सही है, लास्ट का टर्म ये आएगा निकल के। तो इस सीरीज का हमें क्या बताना है, इस सीरीज का हमें आंसर बताना है बिल्कुल शॉर्ट में, एक लाइन में। तो किस प्रकार से बताएंगे इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपके सामने एक सीरीज है और सीरीज में कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं, तो हमने क्या बताया था 3 होते हैं, तो एक बढ़ा के लिखते हैं डी इन दोनों के बीच गैप कितना है 2 का है, तो गैप में लिख दोगे। और इधर कितना आ जाएगा, इधर लास्ट टर्म लिखोगे तो 2n, फिर 2n प्लस 2, फिर 2n प्लस 4 और माइनस लगाओगे और उसके को पहला टर्म कितना 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। अब 2 में से 2 घटाओगे, पिछले वाला टर्म ये कौन सा आएगा 0 आएगा, इसके आगे वाला कौन सा आएगा 2n प्लस 6 आ जाएगा निकल के, ये आएगा। तो ये टर्म तो 0 आ गई। इसके बाद देखते कितना आएगा 1/8 और 1/8 में कितना आएगा 2n प्लस 2 और 2n प्लस 4 और 2n प्लस 6 इतना आ जाएगा निकल के। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे, जैसे कि 2 यहाँ से कॉमन लोगे, 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो 8 तो यहाँ पे हो ही गया, वो कैंसिल हो गई चीजें, तो कितना बचा n प्लस 1 और कितना बचेगा n प्लस 2 और ये नहीं चेंज होगा, 2 इधर लगा लो, n प्लस 3 ये आ जाएगा। अब इससे हर चीज शायद निकल सकती है, देखते हैं कैसे के निकलेगी। हाँ, वही काम अपना n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, कितना आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यही तो आएगा। ठीक, अब कितना हो गया 4 3 जा 12, 12 2 जा कितने हो गए 24, 24 2 जा कितने हो गए 48, तो 48 हमारे सामने आया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या आता निकल के, इसके बाद 2 रखने पे एक बार और चेक करके देखते हैं, 2 रखने पे एक बार और चेक करके दिखाते हैं आपके लिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 5 जा कितना आएंगे 5 8 जा 40, 4 5 4 जा 20, 24 240 आ रहा निकल के सम। तो अब इसके अनुसार कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ तो पता ही था कितना आया था 48 आया था इसका, और प्लस इसका और निकाल लेते हैं 4 6 जा 24, 24 8 जा कितने होते हैं 24 8 जा, तो 8 4 जा
32 3 8 2 16 16 3 कितने 192, तो 192 में जरा इसे ऐड करते हैं, कितना देगा 8 2 10 1 आया, 9 4 13 1 कितने 40 1 आया, 1 1 कितना 2, हाँ बिल्कुल सही 214, हाँ 240 हमें यहाँ पर भी मिला है और 240 हमें वहाँ पर भी मिला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो इससे सॉल्व किया हुआ सोल्यूशन है बिल्कुल ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। तो आज के बाद ध्यान रखना, इस प्रकार की सीरीज अगर आपके सामने लिखी हो तो किस प्रकार से उसका आंसर देते हैं, एक बार और रिमाइंड कराएंगे फिर बताएंगे क्या होगा, देखिएगा। तो आज की क्लास में हमने स्पेशल सीरीज का टाइप नंबर फर्स्ट को देखा, और देखा नहीं बल्कि ये सीखा भी कैसे करके उसे हैंडल करते हैं, कैसे करके उसे सॉल्व करते हैं जी। तो इसी प्रकार से हम एक बार इस चीज़ को और रिमाइंड करा दें तो किस प्रकार से लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, हमें लगता है कि इस पर रिमाइंड कराना चाहिए। देखो अगर आपके पास A1 A2 और इस प्रकार से सीरीज कोई लिखी हुई हो, यहाँ पर लिखा हो A1, यहाँ पर A2 A3 A4 मतलब, और इस प्रकार से चला जाए यहाँ पर, हाँ आ जाए an +1 an+2 3 टर्म से लिखूँ 4 an+3 लिखा हुआ हो, तो इस सीरीज को किस प्रकार से आप हैंडल करोगे इस चीज को देखा जाएगा। तो हमने बता रहे कितना करोगे, यहाँ पर अगर 4 लिखा हुआ तो यहाँ कितना लिखोगे 5 लिखोगे, और यहाँ लिखोगे डी क्या होता है दो के बीच का कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लास्ट टर्म आएगी निकल के an+1 an+2 an+3, और उसमें एक और आगे बढ़ा के अपनी तरफ से लिखेंगे an+4, ये जो है ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आया माइनस, फिर पूरा इसमें कितना जाएगा A0 A1 A2 A3 लिखा हुआ, इससे पहले वाला टर्म प्रीसीडिंग टर्म जो आएगा A-1। तो ये चीज़ हम पे लिखी जाएगी, इससे पता हमारा कॉन्सेप्ट तैयार होता है। इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, एक दो बार आप ट्राई करोगे फिर आपसे इस प्रकार की सीरीज का आंसर होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा पहले टाइप का पहला कॉन्सेप्ट, और हमने सीखा भी और समझा भी, साथ में उसकी प्रूविंग भी की कि हाँ ठीक था फिर नहीं ठीक था। जी हाँ, आगे और बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि नया टाइप कौन सा आने वाला है, किस प्रकार से आएगा निकल के। तो नया टाइप अब की बार इस प्रकार से आएगा जिसमें अब तक जो हो रहा था वो सीधे सीधे फॉर्मेट में हो रहा था, तो कुछ चीजें नीचे से मतलब तुम लगे हम देखते हैं टाइप सेकंड में देखना टाइप सेकंड किस प्रकार से हम इसे मेजर करेंगे इसे देखते हैं। टाइप सेकंड में कुछ इस प्रकार से बातें होंगी, 1/, करके लिखी हुई सीरीज होंगी, तो 1/, करके लिखी हुई सीरीज होंगी, उसे हम जैसे टाइप से में हम कहें कि 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + डैश 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 इस प्रकार से, और यहाँ पर 1 2 तो n × n+1, ये सीरीज इसी टाइप सेकंड के अंतर्गत आएगी। एक ये हो गई, एक इस प्रकार से हो गई कि 1 2 3 + 2 3 4 + 3 4 5 + डैश करके यहाँ पर आ जाएगा n+1 n+2 टाइप की चीज है। इस प्रकार से चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, 2 4 6 + 4 6 8, और चलते चले जाओ अप टू ये टर्म तक, कितना आ जाएगा 2n प्लस 2 और 2n+6 4 सॉरी ए, यहाँ तक। ये जो सीरीज का टाइप आपको देखने को मिल रहा है, ये कहना कहे पर टाइप सेकंड के अंतर्गत ही आने वाले सीरीज हैं, इन्हें फिर हमें देखेंगे वो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि लास्ट टर्म में जो चीज हम लिख देते हैं वो किस प्रकार से लिख देते हैं, तो आप चिंता ना करो, 2 4 6 से मिली हुई एक बार सीरीज निकाला करो, 2 4 6 से लास्ट टर्म क्या आएगा निकल के, तो वो तो ये भी हम सिखा चुके हैं, कितना आएगा निकल के आएगा 2 + n - 1 × d, डी कितना है 2 ही है,
सॉल्व करो कितना देगा 2n माइनस 2, तो ये लास्ट टर्म कितना आएगा 2n, इससे फिर आगे बढ़ा दो, आगे वाला कौन सा होगा 2n प्लस 2, इससे आगे वाला कौन सा होगा 2n प्लस 4, इससे आगे वाला कौन सा होगा 2n प्लस 6, इस प्रकार से होगा। तो इसे फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। जी हाँ, तो इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए, जनरल फॉर्मूला अगर देखा जाए इन सीरीजों का, तो हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं आपके लिए, जैसे कि हमने उसमें भी सीखा था, उसमें भी सीखेंगे। तो हमने पहले टाइप दिखाया आपको, तो एक बार इसे रब करते हैं, फिर आपको उसके जनरल फॉर्मूला बताते हैं। टाइप सेकंड में इस प्रकार से सीरीज आएंगी, अभी इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। देखिएगा, अगर इस प्रकार से फॉर्मेट दिया हुआ हो टाइप सेकंड के अंतर्गत 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3, इस प्रकार से 1/a3 a4, और चलते चले जाओ यहाँ पर 1/an और an प्लस 1। तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो हम आपको बता रहे हैं। वो क्या होता है, वो होता है कि अगर हम जैसे कि इससे पहले हम बढ़ा रहे थे, अब की बार हम घटाएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। जैसे यहाँ पे दो टर्म, दो कहना कहता है अंक लिखे हुए हैं, तो उस दो अंकों में से जितने भी हैं तो उसमें से घटा देंगे दो में से एक, तो दो में से एक घटा के लिखेंगे जो भी लिखा होगा, मल्टीप्लाई डी करते ही करते हैं, और डी आएगा ही आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि अब की बार लास्ट वाला नहीं, पहले ही वाला पहले टर्म लिखेंगे। तो ये कितना लिखा हुआ है a1 a2 लिखा हुआ है, उसके बाद माइनस लगाएंगे, और इसके बाद जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है ये an प्लस 1, तो an प्लस 1 जो लिखा हुआ है, या an जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस चीज को हम कहीं ना कहीं पर रिप्लेस कर देंगे आगे वाले टर्म से। जैसे कि यहाँ पर आएगा निकल के a1 a2 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा an और an प्लस 1। ठीक इस प्रकार से आप इसका आंसर देने में सक्षम हो पाओगे। ये रहा तरीका टाइप नंबर सेकंड का, किस प्रकार से आंसर देंगे इसमें हमने बता चुके हैं, किस प्रकार से आपको आंसर देना होगा। जी हाँ, ये लिखा हुआ n प्लस 1 और n प्लस 2, मतलब ये था कि इसमें तीन टर्म, दो टर्म अगर लिखे होंगे तो दो टर्म में होगा क्या, दो टर्म में जो चीज लिखी होगी उस चीज को हम क्या करेंगे, उसके बाद वाली चीजों को छोड़ देंगे। जैसे a1 a2 लिखा हुआ है, अब a1 a2 लिखा हुआ तो इसके बाद वाली ये छोड़ दो, और इससे पहले वाली ये छोड़ दो। इस प्रकार से करने का पर आपके सीरीज का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं, फिर सारी बातें समझ में आएंगी क्या रहता है एक्चुअल में, क्या नहीं रहता है। जो बात लिखी है वो बात ठीक भी है फिर नहीं भी है, देखते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं हम अभी, वो ये है 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 और डेटा चले जाएंगे यहाँ पर 1/n into n प्लस 1, यही तो होगा। जी हाँ, इसके बाद देखते हैं इसमें हमने क्या बताया था, इसके में बताया था 1/, करोगे पर जो दो है उसमें से एक कम हो जाएगा, कितना आएगा d कितना है 1 है, और ब्रैकेट शुरू करेंगे, जैसा लिखा हुआ वैसा लिख देंगे, कितना लिखा हुआ 1/2 वाला छोड़ देंगे, 1 वाला लिखेंगे, तो 1/1 माइनस, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर बाद वाला छोड़ दोगे, पहले वाला लिखोगे तो कितना आ जाएगा n आ जाएगा, n हमने यहाँ पर लिखा। अब इसे एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा निकल के, ये देखते हैं। तो 1 का ये सब बन ही रहेगा, यहाँ कितना 1 माइनस 1/n आ जाएगा, कुल मिला के इसे लिखोगे तो n माइनस 1/n, इस प्रकार के आने के चांस है। क्या ये जो चीज यहाँ पर लिखे आई है, क्या इससे हम सब चीजें सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं सॉल्व कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम n प्लस 1 लगा दें तो शायद सॉल्व कर सकते थे n प्लस 1 बाद वाला टर्म, क्योंकि बाद वाला टर्म लिखा हुआ ना इसलिए। तो अब हम इसमें अगर सॉल्व करें तो आपको बता सकते हैं कि आ जाएगा n प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -1 भी है, नीचे कितना आ जाएगा n प्लस 1 है लिखा हुआ। कैसे करके सॉल्व करोगे इसे सॉल्व करोगे n/n प्लस 1। चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 रखो, तो 1 रखो कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 मिल रहा सही है। n इज इक्वल टू 2 रखो तो कितना आ जाएगा 2/3 आ रहा है। क्या इन्हें सॉल्व करके ये सब मिलेगा, बिल्कुल चेक करके देखते हैं, जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 प्लस 1/6, तो 6 लेंगे एलसीएम, यहाँ 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जाएगा 4/6। हाँ बिल्कुल 2/3 यहाँ पर मिल रहा है, तो 2/3 यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल एक जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ठीक है,
तो क्या कॉन्सेप्ट था, आप देखो जरा यहाँ से, जितने टर्म्स हैं उसमें से भी एक कम करना पड़ेगा और वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस है टर्म्स के बीच, नंबर के बीच में। एफ ए क्यों लिखा है ए वन इसलिए लिखा ताकि इसके आगे वालों को हमें क्या करना है, छोड़ना है, लेफ्ट करना है, और इधर इससे पहले वालों को लेफ्ट करना है। तो इधर इससे पहले वाले लेफ्ट करा, कितना बचा लास्ट में एन प्लस वन बचा, तो वो लिख दिया हमने। बिल्कुल हमने ऐसे एक एग्जाम्पल और लेके दिखाते हैं, फिर बात अच्छे समझ में आएगी। चलो इसके बाद देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से और काम करते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 1/246, यहाँ पे लिखा हमने 1/468, और यहाँ पर लिखा हमने प्लस प्लस करके चले जाओ, यहाँ पर तो 2 का आता निकल के 2n, फिर आता 2n + 2, और फिर आता निकल के 2n + 4। ये था। इसमें अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, 3 है तो एक कम कर दो, कितना आएगा 2। 3 डिजिट यहाँ पे लिखी हुई हैं तो एक कम करो, कितना आएगा 2। और डी डी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2, 2 का ही है। इधर कितना आ जाएगा, इधर ये वाली टर्म लिखोगे तो पर पूरी नहीं लिखोगे, 2 × 4 लिखोगे, 6 नहीं लिखोगे, इसमें माइनस लगाओगे। इधर 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 से नहीं लिखा हमने, इधर से नहीं लिखेंगे, बाकी आगे के लिखेंगे। कितने हैं, 2n + 2, और साथ में कितना है 2n + 4। ठीक, चलो अब ये जो निकल के आया 1/4 या फिर 1/8, या फिर ऐसे करके लिख दो, 2 2 बार कॉमन ले लो तो 2 आ जाएगा कॉमन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर n + 1 और n + 2। ठीक, 2 बार कॉमन लोगे तो 4 आएगा भाई, 4 यहाँ आ गया। तो 1/4 ऑलरेडी आप कॉमन कर सकते हो इसमें से सॉल्व करने के लिए। तो 1/4 जब कॉमन करोगे तो 1/16 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 1/2 और -1/n + 1, और साथ में कितना जाएगा n + 2 आ जाएगा। जी हाँ, ये रहा इस वाली सीरीज का सॉल्यूशन, या फिर सम कर सकते हो इसके लिए। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से n = 1 रखने पर आ रही थी, नहीं आ रही। देखो 1/16 तो है, मल्टीप्लाई भी कितना आ जाएगा 1/2, -1 रखोगे ना 2 और 3 तो कितना रहेगा 6। इसे सॉल्व करना है तो 1/16 प्रूविंग के लिए 6 लोगो कॉमन, 3 - 1 कितना 2 2 3 जा 6 और 48 आ जाएगा। तो देखो पहला टर्म के 48 लिखा हुआ है, 4 2 जा 8 8 6 जा 48। ठीक, बिल्कुल सही है, पहला टर्म 48 लिखा हुआ है। एक बार और चेक करते हैं, क्या रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक करेंगे, कर ही लें तो बढ़िया रहेगा। 2 रख के चेक करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 रख के चेक करोगे तो वहां पर 16 तो वैल्यू से है, तो 1/2 ऐसे आ जाएगा, -2 रखोगे 3 और 2 रखोगे कितना 4, ऐसे आ जाएगा निकल के। तो इसे सॉल्व करते हैं पहले, 1/16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 है ना, 12 एलसीएम आ जाएगा निकल के। 2 6 जा 12, 6 और -12 तो है 1, कितना आ जाएगा 5 ऊपर आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे 16 और 12 की मल्टीप्लाई टाइप की चीज आ रही है। तो 16 और 12 की मल्टीप्लाई आ रही है, 16 और 12 की मल्टीप्लाई देखते हैं एक बार चेक करके और सही से। 12 तो 2 6 जा 12 हो गया, तो माइनस कितना आ जाएगा 1, नीचे कितना आ जाएगा 12, इधर कितना आ जाएगा 16 बाहर है ही, 2 रखने पर कितना आ जाएगा 3 और 2 रखने पर 4, बिल्कुल सही है। जी हाँ, तो यहाँ पर कितना आ पा रहा है, यहाँ पर आ पा रहा है निकल के 5/16 मल्टीप्लाई बाई 12। एक बार पूरा कंप्लीट सॉल्व करते हैं इसे। 5/12 6 जा कितने होते हैं 72, 2 7 12 1 जा 12 और 7 कितने 19, 5/192। एक बार इधर रख के देखते हैं, देखते हैं इसका तो 148 तो है ही 148, 1/48 प्लस इधर और कर लेते हैं, तो 1/48 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 4। ठीक है, सही है। ये 1/48 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 + 1/4। इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 5/48 मल्टीप्लाई बाई 4। एक बार और सॉल्व करते हैं, तो 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16, 3 कितना 192। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, इस वाली सीरीज का जो भी हमने टारगेट सेट करा था, जिस प्रकार से बताने की कोशिश की थी, बिल्कुल सही है। सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आ रहा 5/192। इधर भी कहना के पर सेकेंड टर्म्स रखने पर कितना आ रहा था 5/192। ये चेक करने का तरीका था। तो इस प्रकार से हमने इस वाली कैटेगरी को भी सही कर लिया। चलो एक चीज हम और को एक सवाल और करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा।
जी हाँ, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को और सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 और लास्ट में ये टर्म जो आएगा निकल के 1/2n, ये जो 1/3 करके निकल के आएगा वो आएगा 2n + 1 करके। चलो करके देख सकते हैं कितना आएगा। a1 + n-1 × d2 तो कितना आएगा 1 + 2n - 2 तो 2n - 1 तो पहला कितना आएगा 2n - 1, फिर कितना आ जाएगा 2n + 1 फिर कितना आ जाएगा 2n + 3। इस प्रकार से टर्म्स आएंगे निकल के। जी हाँ, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने लिखा हुआ, इससे हम इस सीरीज का सम निकालना है। फिर वो सीधे एक लाइन में दो हैं, एक कम करोगे कितना आ जाएगा निकल के, पहले बढ़ाते थे ऊपर था, नीचे कितना घटाओगे कितना आएगा 2 नहीं 1 आएगा। और डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो लिख दिया हमने यहाँ पर। पहला टर्म कितना लिखा हो 1 × 3 पर लिखोगे कितना 1 × 1 ही लिखोगे माइनस। इधर क्या है, इधर ये लिखा हुआ है, सॉरी 2 यानी इधर अगर ये लिखा हुआ तो इधर का इधर से छोड़ेंगे। देखो इधर का लेफ्ट हैंड साइड से छोड़ते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड से छोड़ते हैं, इधर का लेफ्ट हैंड साइड से छोड़ते हैं, तो कितना आएगा नहीं के 2n + 1 आएगा। इसे अगर सॉल्व करोगे तो 1/2 तो 2n + 1 - 1/2n + 1। इसे थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा निकल के 2 × 2n/2n + 1। इस चीज़ को और सॉल्व करोगे तो n/2n + 1। ठीक, इसकी भी प्रूविंग दिखाई देते हैं आपके लिए ताकि आप और ज़्यादा इस पर विश्वास करना सीखो। देखो जरा ध्यान से, पहला टर्म n = 1 यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा 1/3 है नहीं। अब वहाँ पर देखो 1/3 आ रहा है। n = 2 यहाँ पर जब पूरा करोगे कितना रहेगा 2/5। आप उसमें दो टर्म्स कह सकते हो शामिल करके देखो जरा एक बार, तो 1/3 ये वाला 1/15 ये वाला है, इन्हें आपस में ऐड करो कितना जाएगा। इन्हें आपस में ऐड करने के बाद 15 आ जाएगा एलसीएम, 3 × 5 = 15 और 1 इधर, तो 6/15 जरा से कैंसिल करो, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 कितना आ गया 2/5। देखो है दिख रहा, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ। आप इस प्रकार से आप इन सीरीज को सॉल्व कर सकते हो, जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस वाली क्लास को लंबी ना करके इतनी ही रखी जाए। 2 टाइप्स हमने सीख लिए स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज पे, कुछ चीज़ें और बची हुई उन्हें भी थोड़े सिखाएंगे किस प्रकार से आप ऑप्शंस को देखकर, सीरीज नहीं पता लग रही किसमें है किसमें नहीं है, आप केवल ऑप्शन को देखकर उसके क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। किस प्रकार से सही कर सकते हो नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को बताया जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़ो, इसको पढ़ने के बाद सीखना और नेक्स्ट क्लास का कहना है पर थोड़ा सा वेट करना। कल की क्लास में हम ये सब चीज़ें सिखाएंगे, बाकी और भी कुछ नई सीरीज हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर साथ में हम एजीएस के बारे में बताएंगे, मतलब अर्थमेटिको जियोमेट्रिकल सीरीज के बारे में बताएंगे। उसके पूरी जो भी उसका कह सकते हो इम्प्लीमेंट या फिर कह सकते हो उसमें जो भी उसकी मैकेनिज्म होगी वो सब चीज़ें हम उसमें सीखेंगे। एक मेथड आता है डिफरेंस मेथड का, सब मेथड का, समेशन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सीरीज ऐसी होती है जो बनती नहीं है, और साथ में कुछ ऐसे कह सकते हो फंक्शंस आते हैं निकल के जिन्हें हमें सीखना पड़ेगा आगे की पढ़ाई के लिए। जी हाँ, तो उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और आज की क्लास में आपने सीखा होगा ये सब चीज़ें, और सीखने के बाद कहना कहीं पर आपको लगा होगा कि हाँ हम अगर इसे वैसे सॉल्व करते तो हमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता, इसके बाद आपको समय नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी आप इसे कर सकते हो। ठीक, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।